31/12/66 का प्रातः क्लास चल रहा था, 2 पेज के मध्यांत में। बात चल रही थी जो सतयुग में, त्रेता में, स्वर्ग में देवताएं थे, वो कहाँ चले गए और किसने इनकी बादशाही को लूट लिया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सतयुग में नारायण का राज्य था, वो विश्व महाराजन थे। त्रेता में राम राज्य था, सारी प्रजा बहुत सुखी थी। फिर वो स्वर्ग के देवताएं गए कहाँ, कोई जानते नहीं है कि इन देवताओं की राजाई को किसने लूटा। उन देवताओं के साथ वास्तव में लड़ाई तो किसी की लगी नहीं। अगर लड़ाई नहीं लगी है तो शास्त्रों में क्यों दिखाया हुआ है देवासुर संग्राम हुआ, त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ और हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बहुत दुख दिया। कहते हिरण्याकश्यप का राज्य था सतयुग में। ये सब कहाँ की बातें लिखी हुई हैं? वास्तव में ये सब बातें जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं उस समय की यादगार है। हर युग में भगवान नहीं आता, हर युग में उसको आने की दरकार नहीं है, क्योंकि सतयुग में तो सत्य का बोलबाला होता है। त्रेता में तो राम राज्य बहुत प्रसिद्ध है। राम राज्य में कहते हैं सब सुखी थे, और द्वापर युग में भी इतना जास्ती दुख नहीं होता, क्योंकि द्वैतवाद शुरू होता है, रावण राज्य शुरू होता है, 2-2 मतें शुरू होती हैं, 2-2 राज्य शुरू होते हैं, 2-2 धर्म शुरू होते हैं, 2 से 4, 4 से 8 देश शुरू होते हैं, क्योंकि पहले तो एक भारत ही देश था। तो पहले सात्विक स्टेज में होते, रावण भी पहले सात्विक स्टेज में होता है, बाद में धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो बन जाता है। कलयुग के अंत में आकर, कलयुग के अंत में जो भी मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म है वो सब तामसी बन जाते हैं, और जब तामसी बन जाते हैं तो सब धर्म के नाम पर अधर्म हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा जो स्थापन किया हुआ धर्म था सनातन धर्म, वो और ही ज्यादा तामसी बन जाता है, अंधश्रद्धा युक्त बन जाता है। तो अनेकता के कारण राजाई चट्ट हो गई। वास्तव में जो शास्त्रों में लड़ाइयां दिखाई गई हैं वो इस समय संगम युग की यादगार है। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सत्य असत्य का युद्ध कराते। ये ज्ञान और अज्ञान का युद्ध है। ज्ञान कहा जाता है सच्चाई को, जानकारी को। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सृष्टि के बारे में क्या सच्चाई है, 84 का चक्र कैसे घूमता है, ये सृष्टि का निर्माता कौन है, सृष्टि कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है, परमात्मा कौन है, आत्माएं क्या क्या पार्ट बजाती हैं, और आत्माओं से परमात्मा का क्या क्या कनेक्शन कैसे कैसे जुड़ता है, वो सब बातों की सच्ची जानकारी कोई मनुष्य मात्र के पास नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई न हो, चाहे वो देव आत्माएं क्यों न हो। 33 करोड़ देवताओं में सर्वोपरि सबसे ऊंची माने जाने वाली महादेव की आत्माएं क्यों न हो, क्योंकि महादेव को भी ध्यान में बैठा हुआ दिखाया जाता है, याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, तपस्या में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो जरूर कोई की याद करते होंगे। किसको याद करते हैं? जरूर उन महादेव से भी कोई ऊंचा होगा। अरे देवताओं से भी कोई ऊंचा होता है। जो देवताओं का भी अधिपति है महादेव कहा जाता है, जिससे कोई बड़ा देवता होता नहीं है, उससे भी कोई ऊंचा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मनुष्य सुधरता है तो देवता बनता है, मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बनता है। जो देवता बनते हैं वो नंबरवार देवताएं हैं। कोई ऊंची कोटि के देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण, कोई कलातीत स्टेज को पाते हैं। जो कलातीत स्टेज को पाने वाला है उसका नाम रख दिया महादेव। लेकिन वो भी देव आत्मा है, परमात्मा परम पिता नहीं है। जो भी आत्माएं हैं, चाहे देव आत्माएं हैं, सब इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आती है। एक ही सुप्रीम सोल बाप शिव ऐसा है जिसको सदा शिव कहा जाता है। वो सदा एक रस स्थिति में रहता है, सदैव सात्विक है, तमो और रजो कभी नहीं बनता। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, दुनिया की जो भी चीजें हैं, प्रकृति के जो भी 5 तत्व हैं, अथवा सारी ही सृष्टि क्यों न हो, सब 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तमो। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बचपन में कितना खुशी रहती है, सात्विक स्टेज होती है क्योंकि कोई विकार नहीं होता। जवानी में विकृतियां पैदा हो जाती हैं और वो विकृतियां इतनी ज्यादा बढ़ती हैं, इतने ज्यादा विकार बढ़ते हैं कि शरीर बूढ़ा होने पर भी चित्त को परेशान करते हैं। शरीर से सुख भी नहीं भोग सकता और मन को ठिकाने भी नहीं लगा सकता। उसे कहते हैं तामसी स्टेज। तो दुनिया की हर चीज, हर आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार होती है। एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा है जो एक रस रहता है और सदा एक रस रहता है। ऐसे नहीं कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है तो उसकी एक रस स्थिति बदल जाती हो। नहीं, वो है ही सत्य धाम का वासी। वो सत्य धाम का वासी जब इस सृष्टि पर आता है तो जब सारी सृष्टि तामसी बन जाती है, मनुष्य मात्र तामसी बन जाता है, पशु पक्षी जानवर सब तामसी स्टेज को प्राप्त करते हैं, तब इस सृष्टि पर आता है और आने के बावजूद भी उसके ऊपर तामस का संग का रंग नहीं लगता। वो सदा सता सात्विक स्टेज में रहता है। सात्विक स्टेज में रहने के कारण उसके संग के रंग में जो भी आत्माएं रंगती है वो सब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है और तेजी से बनती है। कनेक्शन जोड़ने की बात है। कनेक्शन जोड़ने के लिए वो अपना स्वरूप बताता है। वो बताता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, लेकिन जन्म मरण के चक्र से न्यारी हूं। मैं अभोक्ता हूं और तुम आत्माएं भोक्ता हो।
विकराल मूर्त हूँ। जिस मूर्ति में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ या जिन मूर्तियों में भी मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ, उनको संग के रंग से ऐसी स्थिति वाला बना देता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत उन मूर्तियों को खलास नहीं कर सकती। उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि प्रकृति के 5 तत्वों से भी वो मुकाबला कर सकती है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है, सारी सृष्टि में विकराल स्टेज होती है, एटॉमिक विस्फोट होते हैं, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भी वो मूर्तियां जिनमें परमात्मा प्रवेश करता है अचल और अडोल रहती है। अभी भी ऐसे होता है, कभी कभी कहीं कहीं भूकंप आते हैं, ढेर सारे मर जाते हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यशाली आत्मा ऐसी बसती हैं जिनको खरोंच तक नहीं आती और मलबे के अंदर से साबित निकल आती है। तो ऐसी ही वो आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा बाप का संग का रंग प्रैक्टिकल में लगता है। अब कोई कहे प्रैक्टिकल में संग का रंग कैसे लगता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। भले जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, लेकिन जैसे मनुष्यों की बनाई हुई गीता में लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाते हैं, वो भूत प्रेत तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, लेकिन सुप्रीम सोल को अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। वो तो सदा ही ज्योति बिंदु है, जिस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं पूजा करने की सुविधा के लिए। वो ज्योति बिंदु शिव मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करता है। कौन सी मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करता है? कोई में भी प्रवेश करेगा क्या? वो भूत प्रेत होते हैं क्या कोई में भी प्रवेश कर जाते हैं क्या? उनका भी मुकर्रर घोड़ा होता है। अब सुप्रीम सोल परमात्मा तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आत्मा, वो शिव की तो दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बनाकर पूजा होती है, तो वो तो जरूर श्रेष्ठ आत्माओं में ही प्रवेश करेगा या दुनिया की निष्कृष्ट आत्माओं में प्रवेश करेगा? श्रेष्ठ आत्मा। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो है 108 दुनिया से चुनी हुई श्रेष्ठ ऐसी आत्माएं जिनको हर धर्म में स्मरण किया जाता है। हिंदू धर्म हो वो भी माला स्मरण करते हैं उन मणकों को, या मणकों की जो यादगार बनी हुई है आत्मा के रूप में, उन आत्माओं को याद करते हैं, मणकों के रूप में स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, माला सिमरी जाती है। मुसलमान भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियन भी माला घुमाते हैं, बौद्धी भी माला घुमाते हैं। आखिर उस माला रूपी संगठन को बनाया किसने? वो जो यादगार भक्ति मार्ग में बनाई हुई है माला घुमाने की, माला में मणकों को स्मरण करने की, एक एक मणके को हाथ में लेकर के स्मरण करते हैं। वो तो मुस्थूल हाथ में लेते हैं, है बुद्ध रूपी हाथ की बात। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, पकड़ी जाती है, ऐसे बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है, तो बुद्धि को भी हाथ का मिसाल दिया जाता है। तो माला जो भक्ति मार्ग में घुमाते हैं वो माला इस समय की यादगार है। इस समय जो तमो प्रधान सृष्टि बनी हुई है, सब आत्माएं तामसी बन जाती हैं, एक दूसरे को दुख देने वाली बन जाती हैं, मनसा दुख देती है संकल्पों से, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष के खराब खराब संकल्प चलाती है, वाचा से दुख देती है,
गंदी गंदी एक दूसरे के प्रति भाषा बोलती है, कर्म इंद्रियों से दुख देती है, मारा मारी भी करती, खून खराबा करती है। और जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ, दूसरे दूसरे मनुष्य गुरु आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, तब से ही द्वैत जब से शुरू हुआ तो ये मारा मारी चलती चली आ रही है। जब अति को पहुंच जाता है तो अति को अंत करने के लिए वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और आकर के बताता है कि अभी ये राक्षसी दुनिया खलास होनी है, अब ये दुख की सृष्टि खलास होनी है, अब मैं इस सृष्टि को सुख की सृष्टि बनाता हूं। इसलिए उसको सुखदाता कहा जाता है। भगवान को दुखदाता नहीं कह सकते। अज्ञानी लोग हैं, भगत लोग हैं, वो कभी कभी कहते हैं तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। लेकिन जो ऊंचा होगा वो ऊंचा काम करेगा या नीचा काम करेगा? ऊंचा तो जरूर ऊंचा काम करेगा। उसकी ऊंचाई इसी में है कि वो इस सृष्टि पर आकर के सबको सुखी करके जाता है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं बचती जिसको वो शांति का दान देकर न जाता हो। सब मनुष्य आत्माएं शांत होकर के शांति धाम में जाकर के निवास करती है। वो शांति धाम है बाप का देश। बाप तो जरूर अपने बच्चों को, जो भटके हुए बच्चे हैं, उनको भटकती हुई दुनिया से निकाल करके अपने शांति धाम में ले जावेगा। तो वो बाप सदा शिव है। उसकी स्थिति ऊपर नीचे होने वाली नहीं है। हम आत्माओं की स्थिति ऊपर नीचे होती है। अब वो आता है, प्रवेश करता है, तो किस में प्रवेश करता है? जो आत्माएं जन्म जन्मांतर दूसरों को सुख देने में लगी रहती है, उनमें प्रवेश करता है। भले संग के रंग में आकर के दुख भी देती है, लेकिन वो उनका दोष नहीं है उतना। जैसे राजा का बच्चा है, कुसंग में आता है, और गरीब का बच्चा है, वो भी कुसंग में आता है। दोनों में जास्ती बिगड़ेल कौन बनता है? राजा का बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है तो ज्यादा बिगड़ेल बन जाता है। संग का रंग तो दोनों को लगा ना, तो क्या किसको दोष दिया जाए? उसको दोष कम दिया जाए जो गरीब का बच्चा है, और जो राजा का बच्चा है उसको ज्यादा दोष दिया जाए? संग का रंग तो दोनों को लगा। कुसंग में तो दोनों ही आए, दोनों आए कुसंग में। लेकिन पावर जिसकी ज्यादा होती है वो उसी पावर से कार्य करता है। नीचे गिरने में भी उतनी ही पावर लगाता है और ऊंचा चढ़ने में भी उतनी ही पावर लगाता है। तो भगवान शिव के जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, जो डायरेक्ट बच्चे हैं, जो संसार में रुद्र गणों के रूप में गाए हुए हैं, कहते हैं भगवान रुद्रावतार रौद्र रूप धारण करके आता है सृष्टि पर। ऐसा रौद्र रूप धारण करता है कि संसार के जितने भी पापी हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, दूसरों को दुख ही दुख देने वाले हैं, ऐसों का भी उद्धार कर देता है, उनकी बुद्धि सुधार देता है। वो अपनी दुष्टता भूल जाते हैं। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? जो अच्छा कर्म करते हैं वो भी सुधर जाते हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर बुरे कर्म किए वो भी सुधर जाते हैं। फिर भगवान ने फैसला क्या किया? अगर दोनों को एक जैसी प्राप्ति हो जाए, भगवान का फैसला ये है कि जो अनेक जन्मों तक दूसरों को सुख देने में लगे रहते हैं, देवता वर्ण की आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं,
उनको वो अनेक जन्मों का सुख देता है पहले ही। द्वापर और वो सतयुग और त्रेता में वो आत्माएं बहुत सुखी रहती है। वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। सतयुग और त्रेता माने सृष्टि का आधा कल्प, इसमें भगवान आकर के सुख बांटता है। किनको बांटता है? जो पिछले जन्म जन्मांतर दूसरों को सुख देने में लगे रहते हैं, सहयोगी वृत्ति के होते हैं, दुख देने का कार्य नहीं करते। अगर करते भी हैं तो कुसंग में आकर के करते हैं, बाकी उनका कोई दोष उतना होता नहीं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनमें भगवान बाप प्रवेश करता है, वो तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं। इसलिए उनकी यादगार में भारत में रुद्राक्ष की माला गाई हुई है। रुद्राक्ष की माला में जो रुद्राक्ष पिरोए जाते हैं उसमें मुख बने हुए होते हैं। कोई रुद्राक्ष में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 2 मुख, कोई में 14 और 16 मुख भी। अनेक मुखों का भी रुद्राक्ष होता है, लेकिन कम मुख वाला रुद्राक्ष कम मिलता है और ज्यादा मुखों वाले रुद्राक्ष ज्यादा मिलते हैं। ये कोई में कम मुख होते हैं, कोई में ज्यादा मुख होते हैं। ये ऐसा क्यों है? किस बात की यादगार? ये इस बात की यादगार है कि जिनमें कम आत्माएं प्रवेश करती हैं वो कम मुखों वाले रुद्राक्ष बनते हैं। जिनमें सिर्फ एक बाप ही प्रवेश करता है वो 1 मुख का रुद्राक्ष होता है, वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। कहाँ की यादगार? इस समय इस सृष्टि पर जब भगवान आते हैं और भगवान किसी साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो सारी दुनिया को ढूंढने से नहीं मिल जाता है। भगवान को ढूंढने में तो पादरी लोग भी लगे हुए हैं, गिरजाघरों में। गॉड फादर को ढूंढने के लिए मुसलमान भी लगे हुए हैं, बौद्धी भी लगे हुए हैं, सारी दुनिया में फैले हुए हैं ये लोग, लेकिन भगवान को तो नहीं पाते। भारतवर्ष में भी कितने भक्त हैं, कितने पंथ हैं, सब भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं, चिल्लाते हैं, कितने कीर्तन करते हैं, कितने भजन करते हैं, कितनी तपस्याएं करते हैं, फिर भी नहीं मिलता। किनको मिलता है? उन 108 श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है जिनमें वो प्रवेश करता है। इसके अलावा मुकर्रर रूप से सिर्फ एक के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि एक ही इस सृष्टि पर मनुष्य ऐसा है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज होता है। बीज माना बाप, जिसकी सब धर्मों में मान्यता है। मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं, जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में उसको आदिदेव शंकर कहते हैं। हर धर्म में नाम है, नाम में साम्यता भी है, लेकिन नाम अलग अलग कर दिए हैं। है एक ही व्यक्ति, उसे एक व्यक्तित्व में परमात्मा से वह मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर परमात्मा सेवकारी करता है, एक भी नहीं कह सकता। और जो 108 हैं वो भी नहीं कह सकते, लेकिन उनके कार्यकलापों से ये साबित हो जाता है कि ये परमात्मा के कार्य में विशेष सहयोगी रहे। तो जो अनेक मुखों का रहस्य है वो सारी सृष्टि के बीज से कनेक्टेड है। सारी सृष्टि में अनेक धर्मों के लोग हैं,
अनेक धर्मों के अनेक बीज भी होने चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब षष्ठी प्रलय को प्राप्त हुई, धरती गर्त में जाने वाली थी, उस समय एक नाव बनाई गई और उस नाव में सारी दुनिया के जो बीज हैं वो इकट्ठे कर लिए गए, ताकि उन बीजों का विनाश न हो। अब वो है तो इन चैतन्य बीज रूप आत्माओं की बात। ये चैतन्य बीज रूप 108 आत्माएं हैं। जब भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जो ब्राह्मण तैयार होते हैं उनमें दुष्ट ब्राह्मण भी बन जाते हैं, ढेर के ढेर, और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी तैयार होते हैं। शास्त्रों में उनका जिक्र है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी थे, और गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे। श्रेष्ठ की संख्या थोड़ी होती है, और जो भ्रष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनकी संख्या जास्ती होती है। तो भ्रष्ट कर्म करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन आतताई ब्राह्मणों का पत्ता साफ करने के लिए भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। रामायण में उनको राम का रूप दे दिया है कि भगवान राम ने ऐसे ऐसे बाण छोड़े, जिन बाणों से वो आसुरी सृष्टि खलास हो गई। अब वो कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में स्थूल बातें उठाई ली हैं। दुनिया के जो महात्मा लोग होते हैं, प्रवचन देते हैं, वो भी ये नहीं सिखाते कि खून खार करो, युद्ध करो, हिंसा करो। वो भी यही सिखाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, चाहे महात्मा बुद्ध ही क्यों न। तो भगवान जो महात्माओं से भी ऊंचा है, देवात्माओं से भी ऊंचा है, वो भगवान कैसे ये बात सिखा सकता है कि हिंसक युद्ध करो, खून खराबा करो। भगवान तो आकर के अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। और वो अहिंसक युद्ध क्या है कि हमारे अंदर जो कमजोरियां भरी हुई हैं, अनेकों धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आने से भारतवासी संग के कुसंग में आकर के नीचे गिर गए। उन आत्माओं को जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी हो गई, उनको एक एक करके निकालता है। निकाल करके ब्रह्मा का वत्स बनाता है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके अपने को सुधारने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, जिनका शास्त्रों में गायन है कि भगवान ने ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा किए। अब मुख से कोई मशीन थोड़ी ही रखी हुई है कि जिसमें से हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े। ये तो समझ की बात है कि भगवान बाप आते हैं तो जिस मुख का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, क्योंकि उनको अपना मुख तो है नहीं, वो तो निराकार है, निरंजन है, उसको पाप कर्म तो लगता ही नहीं है। इसलिए कोई न कोई शरीर में प्रवेश करता है, और जिस तन में भी प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो जो वाणी सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही होता है सुनना और दूसरों को सुनाना, ज्ञान की बातों को धारण करना और दूसरों को धारण कराना। ऐसी श्रेष्ठ ज्ञानी तू आत्मा भगवान को प्रिय है। बाकी कुछ ऐसे भी ब्राह्मण तैयार होते हैं जो मुखवंशावली नहीं बनते, माने भगवान बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो वाणी उच्चारी उस वाणी पर ध्यान नहीं देते। जो यादगार है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, भगवान की मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। उन्होंने बांस की मुरलियां समझ ली भक्तों ने। अब भगवान बाप आकर के कोई बांस की मुरली थोड़ी ही बजाता है,
मुरली माने मीठी तान। भगवान बाप आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं। जो मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं वो इतनी मीठी लगती है कि बार बार याद आती है। सबको नहीं याद आती है। क्यों? मीठी चीज तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, सबको क्यों नहीं याद आती? कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा के चिकने चुपड़ी देह को याद करते हैं, उनकी देह को, शरीर को याद करते हैं। जिस गोद में सुख लेते हैं उस गोद को ही याद करते हैं और ब्रह्मा के द्वारा सुनाई हुई वाणी का ध्यान नहीं रखते। तो वाणी ही तो परमात्मा शिव का साकार रूप है। शिव तो निराकार है, उसके द्वारा जो चीज निकलती है वो क्या चीज है? वाणी ही तो उसकी चीज है, वही तो उसका वर्षा है। उस वाणी का अगर किसी ने महत्व नहीं दिया और देह को पकड़ लिया, जिस देह में परमात्मा ने प्रवेश किया, तो इससे साबित होता है कि वो जन्म जन्मांतर देह से चिपकने वाली आत्मा है। 5 तत्वों को उसने ज्यादा महत्व दिया है, आत्माओं को महत्व नहीं दिया है। आत्मा अलग चीज है और 5 तत्वों का बना हुआ देह या शरीर अलग चीज है। ये 5 तत्वों से बनी हुई देह जैसे मिट्टी है, मिट्टी से अगर बुद्धि का लगाव लगाया जाएगा तो बुद्धि मिट्टी बन जाएगी। और आत्माओं को याद करेंगे तो आत्मा की याद करने से आत्मा में सूक्ष्मता आएगी, क्योंकि आत्मा होती है सूक्ष्म और देह के 5 तत्व होते हैं स्थूल। स्थूल को याद करेंगे तो बुद्धि स्थूल बनेगी या सूक्ष्म बनेगी? स्थूल बनेगी। और सूक्ष्म आत्मा और आत्माओं के बाप परमात्मा को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। यही राज है ब्रह्मा की सृष्टि का। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची ब्राह्मणों की, उन ब्राह्मणों में से जिन्होंने ब्रह्मा और सरस्वती की देह को याद करना शुरू कर दिया, देह से लगाव पैदा करना शुरू कर दिया, वो राक्षसी संप्रदाय के ब्राह्मण बन गए। और जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से, सरस्वती के मुख से चलाई हुई वाणी को विशेष महत्व दिया, वो सारस्वत ब्राह्मण बन गए। सरस्वती पुत्र, विद्वान ब्राह्मण, ज्ञानी तू आत्मा। भगवान को क्या प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। रामायण में भी लिखा हुआ है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भक्त भी प्यारे हैं, लेकिन विशेष प्यारे कौन है? ज्ञानी विशेष प्यारे। सन्यासियों की भी बात छोड़ दी, उठाई नहीं बात। क्या? एक तो ज्ञान, एक भक्ति, एक वैराग, 3 बातें हैं। उनमें से पहला महत्व भगवान किसको देते हैं? ज्ञान को। क्योंकि भगवान आकर के देता क्या है? भगवान के पास क्या चीज है जो देने की है? ज्ञान ही तो है, जानकारी ही तो है। जो सत्य है वो सत्य ही तो देगा। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो ट्रुथ गॉड फादर आकर के क्या देगा? जिसके पास जो होगा वो ही देगा। चोर के पास चोरी के गुण होंगे तो उसके संग के रंग से जो भी कोई लेना चाहेगा तो क्या लेगा? और चोरी के संस्कार ही लेगा। विद्वान के पास विद्वता होगी तो विद्वता की बातें देगा। माने जो जैसा होगा वो वैसा ही दूसरों को देगा और बनाएगा। भगवान सत्य को कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही कल्याणकारी शिव है, और जो कल्याणकारी है, सत्य है, वही सुंदर है। कोई भी चीज देखने में कितनी भी सुंदर लगती हो,
कोई भी व्यक्ति देखने में कितना भी सुंदर लगता हो या लगती हो, लेकिन अगर उसमें सच्चाई नहीं है और दूसरों का कल्याण करने वाला नहीं है या कल्याण करने वाली नहीं है, सदैव कल्याण करने वाली है, तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। भले सुंदरता के ऊपर आकर्षित होकर के कोई अल्पकाल के लिए आकर्षित हो जाए, लेकिन बाद में उसकी आंखें खुलती हैं, ये तो हमने बहुत बुरा किया। इसलिए सत्य को गॉड फादर कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो सत्य को पहचाना माना गॉड फादर को पहचाना। तो पहले आता है सत्य, सत्य माने सच्चाई, सत्य की जानकारी, जानकारी अर्थात ज्ञान। पहले भगवान नहीं आता है सामने, क्या ज्ञान आता है। कोई किसी को सुना दे भगवान आया हुआ, चलो दिखा दे, हैं भगवान आया हो, चलो देखें जाके। तो भगवान तो ज्योति बिंदु है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, तो इन आंखों से कैसे देखने में आ जाएगा? इन आंखों से भगवान नहीं पहचाना जा सकता। काहे से पहचाना जा सकता है? ज्ञान से। तो पहले ज्ञान सुनाया जाता है। बेसिक कोर्स है 7 दिन का, एडवांस कोर्स है 7 दिन का। अगर किसी की बुद्धि में आ जाता है, बैठ जाता है, तो फिर प्रोसीजर है कि जाकर के भगवान के घर में ही उन बातों की तफ्तीश करो, वेरीफाई करो कि हमने जो भी मनुष्यों से सुना है वो सच्चा सुना है या झूठ सुना है। वेरीफाई हो जाए फिर पक्का निश्चय बुद्धि बनी ही जाएगा। ऐसी पक्की निश्चय बुद्धि बनी हुई आत्मा भगवान बाप का बच्चा बन जाती है। ज्ञान में दिव्य जन्म होता है, स्थूल जन्म नहीं है। ब्राह्मणों का भी दिव्य जन्म गाया हुआ है। ब्राह्मणों का कोई गर्भ से जन्म नहीं होता। हाँ, 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं, कोई कुख वंशावली होते हैं, कुख माना गोद से प्यार करने वाले, शरीर से प्यार करने वाले, और कोई ब्राह्मण होते हैं मुख वंशावली। मुख से जो वाणी निकलती है उस वाणी के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तन करने वाले। तो जो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं उनको फिर एडवांस कोर्स दिया जाता है। एडवांस कोर्स लेने के बाद फिर 7 दिन की भट्ठी में उनको पकाया जाता है। कहाँ पकाया जाता है? जो भी भगवान बाप के प्रत्यक्ष होने का स्थान है वहां उसको पकाया जाता है। दुनिया में भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर बाप का बच्चा बनती है, तो क्या करना पड़ता है? आत्मा एक जगह शरीर छोड़ करके बाप के घर में जाके जन्म लेती है ना। जन्म लेकर के पहले गुप्त, बाद में प्रत्यक्ष होती है। गर्भ में गुप्त रहती है और बाद में जन्म लेती है तो प्रत्यक्ष होती है। यहाँ भी ऐसे ही है। 7 दिन की भट्टी पूरी वो कोर्स पूरा करने के बाद आत्मा 7 दिन जाकर के भट्टी में पकाई जाती है। ये आत्मा रूपी ईंटों की भट्टी है। कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी ईंटें हैं वो सब फर्स्ट क्लास होकर के निकलेंगी। भट्टी में ईंटें पकाई जाती हैं तो ज्यादातर ईंटें अव्वल नंबर निकलती है, फिर उससे कम तादाद की 2 नंबर निकलती है और 3 नंबर की भी निकलती हैं और जली हुई ईंटें भी निकलती हैं। ऐसे ही यहाँ भी आत्मा रूपी ये ईंटें हैं जो 7 दिन की भट्टी में पकाई जाती है। पकने के बाद फिर वो निश्चय बुद्धि हो जाती है। निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया और अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु हो गई। भगवान बाप को जिन्होंने पहचान लिया, जान लिया,
कि कैसे इस सृष्टि पर आकर के पाठ बजाता है, तो वो हो गया निश्चय बुद्धि। और संग कुसंग के रंग में आकर के अगर उसको भूल गया और उसकी पढ़ाई को छोड़ दिया, उसकी वाणी सुनना छोड़ दिया, उसके चलाई हुई चाल चलना छोड़ दिया, तो जैसे अनिश्चय बुद्धि हो गई। अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु हो गई। तो यहाँ भी जन्म भी होता रहता है, मृत्यु भी होती रहती है। हाँ, अमरनाथ बाप के जो बच्चे बन जाते हैं वो फिर अमर ही रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा की मूर्ति उसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, विष्णु की मूर्ति उसके द्वारा प्रैक्टिकल कर्म सिखाते हैं, और शंकर की मूर्ति उसके द्वारा ज्ञान का तांडव नृत्य करते हैं। कैसा नृत्य? तांडव। ताड, ताड माने पिटाई। किसकी पिटाई? ब्रह्मा के द्वारा जितना मीठा ज्ञान सुनाया जाता है। ब्रह्मा वही आत्मा है जो सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव जिसको कहा जाता है। इसलिए कृष्ण के हाथ में मुख मुरली दी जाती है, मीठी तान सुनाने की यादगार, और राम को बाण दिए जाते हैं, या शंकर के मंदिर में नगाड़ा दिया जाता है, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज होती हो, या डमरू दिया जाता है, गड़गड़ाहट की आवाज वाला कर्कश आवाज, मुरली की तरह मीठी आवाज नहीं। किनके लिए है? तो वो एक ही वाणी, कोई को मीठी लगती है और कोई को गड़गड़ाहट की आवाज लगती है, कड़ुई लगती है, नगाड़े की तीखी आवाज लगती है। तीखी आवाज उनको लगती है जिन्हों के जन्म जन्मांतर के खराब कर्म हुए हैं, और यहाँ ब्राह्मण बनने के बाद भी उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। ज्ञान कुछ और कहता है, वो कर्म कुछ और उल्टे करते हैं। ज्ञान कुछ और बोलता है, वो वाचा भी उल्टी बोलते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो भगवान बाप की वाणी को पूरा ग्रहण नहीं कर पाती, उनको भगवान की वाणी कर्कश लगती है। जैसे दुनिया में भी होता है, एक ही आदमी एक को बहुत अच्छा लगता है और वही एक आदमी दूसरे को खराब लगता है। यहाँ भी ऐसे ही, वो भगवान का पाठ कोई को तो एकदम काला भूत दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? कालों का काल महाकाल दिखाई पड़ता है, एकदम काला। और कोई आत्मा ऐसी होती है जिनको बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। दोनों को आंखें एक जैसी हैं देखने की, एक उसको काले के रूप में देखता है और दूसरा उसको गोरे के रूप में देखता है। तो भगवान का नाम पड़ गया है श्याम सुंदर। क्या? एक ही व्यक्तित्व पार्ट बजाने वाला। पार्ट सबकी नजर में है कि वो एक ही पार्ट है। वो पार्ट एक ग्रुप को लगता है कि बहुत खराब पार्ट बज रहा है, और दूसरे ग्रुप को लगता है कि ये बहुत अच्छा पार्ट बज रहा है। ऐसा अंतर हो जाता है। इसलिए उस पाठधारी का नाम भक्ति मार्ग में रख दिया है श्याम सुंदर। इतना श्याम ते श्याम माने काले ते काला भयंकर पाठधारी। दूसरे धर्म का कोई धर्म पिता नहीं हो सकता।
दूसरे धर्म वाले पिता न ज्यादा अच्छा पार्ट बजाते हैं और न ज्यादा बुरा पार्ट बजाते हैं, न ज्यादा काले बनते हैं और न ज्यादा गोरे बनते हैं। ये देवी देवता सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो आती का काला है और आती का गोरा है। एक ही टाइम पर कुछ आत्माओं को गोरा दिखाई पड़ता है और कुछ आत्माओं को काला दिखाई पड़ता है। किस बात में ये अंतर पैदा हो जाता है? आसुरी आत्माओं को काला क्यों दिखाई पड़ता है और देवात्माओं को अच्छे से अच्छा सुंदर कृष्ण क्यों दिखाई पड़ता है? एक ही साथ एक ही व्यक्तित्व के ऊपर दो नाम क्यों रख दिए गए, श्याम सुंदर? जैसा जैसा चश्मा वैसा वैसा दिखाई देता है। 63 जन्मों में जिसने जिसने जैसे जैसे कर्म किए, अच्छे कर्म करने वालों को भगवान का रूप अच्छा दिखाई देता है और जिन्होंने 63 जन्म बुरे से बुरे कर्म किए हैं उनको बुरा दिखाई देता है। तो ये अंतर पड़ जाता है भगवान के पार्ट का। पार्ट ऐसा है जिसके लिए बोला है कि तुम बच्चे भी शंकर के पार्ट को समझ नहीं सकते। वंडरफुल पार्ट है। क्यों वंडरफुल है? हैं? क्योंकि वो सारी सृष्टि का बाप है। सारी सृष्टि में देवताएं भी हैं, अच्छे से अच्छे पार्टधारी, और राक्षस भी है, बुरे से बुरे पार्टधारी। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि है। 700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। हर धर्म में अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं। जो भी दुनिया के धर्म हैं और धर्म पिताएं हैं उनमें अच्छे से अच्छे धर्म पिताएं और धर्म भी हैं और बुरे से बुरे धर्म पिताएं और वो धर्म भी हैं। तो परमात्मा बाप उन सभी धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है और चुन करके ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनाता है। दुनिया के हर धर्म के बीज चुन करके इकट्ठे होते हैं माउंट आबू में और वहां से ब्राह्मणों की सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। 9 ऋषि थे, जिन 9 ऋषियों से 9 गोत्र शुरू हुए। ये कोई 9 गोत्रधारी अलग से नहीं है। आज की दुनिया में फैले हुए जो खास खास धर्म है उन्हीं की यादगार। देवता धर्म के 2 रूप थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो बाद में हिंदू कहे गए। और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, जैसे कोई इस्लाम धर्म में चले गए, कोई भारतवासी बौद्ध धर्म में चले गए, कोई भारतवासी क्रिश्चियन धर्म में चले गए। तो जो दूसरे धर्मों का जाकर के फाउंडेशन लगाते हैं और भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं, उन आत्माओं में भी कोई न कोई बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे नहीं कि सब एक जैसे होते हैं। कारण या कारण है कुसंग में आकर के खराब हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप कलेक्ट करता है, माउंट आबू में जाकर के वो ब्राह्मण बनते हैं। उनमें से जो सूर्यवंशी है वो ज्ञान सूर्य की औलाद किसके कंट्रोल में रहेंगे? जो दूसरे धर्म के बीज होंगे या दूसरे धर्म की जो जड़ें होंगी, फाउंडेशन होंगे, उनके कंट्रोल में रह सकेंगे? सूर्यवंशी जो होंगे वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते। इसलिए वो यज्ञ के आज में ही छोड़ करके चले जाते।
जिसके लिए वाणी में बोला हुआ है कि राम फेल हो गया यज्ञ के आदि में ही, तो भगवान बाप ने उनको बाण दे दिए, जाओ ले जाओ ये धनुष और जाओ ले जाओ ये बाण, ये धनुष बाण की कमाई करके तुम अपनी कमाई करो। तो वो आत्माएं ज्ञान के बाण ले लेती हैं भगवान से, और पुरुषार्थ करने के लिए ऐसा शरीर मिलता है उनको अगले जन्म में कि कोई भी स्थिति परिस्थिति में वो अपने शरीर से अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त बन जाती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो मुकाबला करती है, क्योंकि उनमें पिछले 63 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं विधर्मियों से टकराने के। जैसे शिवाजी हुए, शिवाजी की सेना हुई, महाराणा प्रताप हुए, महाराणा प्रताप की सेना हुई, लक्ष्मीबाई हुई, लक्ष्मीबाई की सेना हुई, वो सारा का सारा ग्रुप सूर्यवंशियों का ग्रुप है। पृथ्वीराज चौहान हुआ, बहुत है। ज्ञान के लिए थोड़े उदाहरण देना काफी है। 84 जन्म है तो 84 जन्म लेने वाले हैं ना, उनमें से 21 जन्म निकाल दो, बाकी कितने बचे? जो 63 जन्म बचे, उन 63 जन्म में वो हीरो पार्टधारी है। तो हीरो के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो तो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। हीरो कैसा पार्ट बजाता है ड्रामा में? हीरो जब पार्ट बजाता है तो हीरो के पार्ट को देख करके सबको खुशी होती है ना, या दुख होता है? जो विलियन होता है उसका पार्ट देख करके दुख होता है, और जो हीरो होता है उसके पार्ट को देख करके सब खुश होते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं परमात्मा बाप के जो बच्चे बनते हैं, उनको कहा जाता है रुद्रमाला, रुद्राक्ष की माला। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? कोई में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही आत्माएं प्रवेश करती हैं, और कोई में दूसरे दूसरे धर्म की भी आत्माएं प्रवेश कर जाती है। माने कोई में 14 में, कोई में 4 मुख, कोई में 8 मुख। जो कम और जास्ती मुख बनते हैं वो यहाँ की यादगार है। अभी ये जो एडवांस पार्टी है ये बीज रूप आत्माओं का संगठन है। इस बीज रूप आत्माओं के संगठन में हर धर्म की आत्माएं घुसी हुई हैं, हर धर्म के बीज हैं। हर प्रकार के बीजों में हर प्रकार के धर्म की आत्मा प्रवेश करती है। कोई कोई बीज ऐसे हैं जिनमें बाप दादा की ही सोल प्रवेश करती है, या तो कृष्ण की सोल प्रवेश करेगी या तो शिव की सोल प्रवेश करेगी। जिसमें जितनी कम आत्माओं का प्रवेश होता है वो उतनी ही पावरफुल आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं। और जिनमें जितनी ही जास्ती आत्माओं का प्रवेश होता है वो उतनी ही कम पावर वाली आत्माएं। ये कम पावर वाली और ज्यादा पावर वाली कैसे बनती है? क्या कारण हुआ? एक बाप दूसरा न कोई। जो एक बाप की याद में रहती है उनमें फिर एक बाप ही प्रवेश करता है। उसका नाम पड़ गया शास्त्रों में एकलव्य, एक को लव करने वाला। फिर नंबर वार तो ऐसी ऐसी जो आत्माएं रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वो रुद्रमाला के मणके सारे संसार में गाए जाते हैं। वो पूजन नहीं होता उनका, उनका सिर्फ स्मरण होता है, स्मरण होता है। वो पूजनीय क्यों नहीं बनते? पूजा का कनेक्शन किस बात से है? पूजा का कनेक्शन है प्योरिटी से।
अगर ये रुद्रमाला के मणके भी पवित्र बन जाएं पूरे, तो दुनिया को अपने संग के रंग से सुधार नहीं सकते। न रुद्रमाला के मणके सुधार सकते हैं और न रुद्रमाला के मणकों का जो बाप है वो सुधार सकता है। ये तो दुनिया के चुनी हुई वो आत्माएं हैं जो संसार के सितारे हैं। एक एक सितारे में दुनिया बसी हुई है। अपनी अपनी दुनिया के प्रजापिता है। उस सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए वो निमित्त है। जो निमित्त होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। जिम्मेवारी वही महसूस करेगा जिसने अपने पार्ट को पहचाना होगा। पार्ट को नहीं पहचानेंगे, बाप को नहीं पहचानेंगे, तो अपनी कैटेगरी को भी नहीं पहचानेंगे। दुनिया की ये 108 श्रेष्ठ आत्माएं हैं नंबरवार, दुनिया के 9 मुख्य धर्मों से कनेक्टेड है। 9 मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समाज। नास्तिक को नहीं लिया गया। रसिया का जो नास्तिक धर्म है वो लोग न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं। वो तो पूरे ही अहंकारी है। इसलिए अहंकारियों को भगवान बाप अंदर से पसंद नहीं करता, बाहर से उनको पुचकारता रहता है, शाबाशी देता रहता है, क्योंकि उनसे काम लेना है। क्या काम लेना है? उनसे सारी दुनिया का विनाश कराना है। सारी दुनिया का संहार होता है एटम बमों से। एटम बम कौन बनाता है? रूस बनाता है कि अमेरिका? रूस बनाता है। एटम बम की इजाद जो है वो रूस वालों ने की, जो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मानते। बाकी रह गए जो 9 धर्म। उन 9 धर्मों में जो फाउंडेशन जमाने वाली 12-12 के ग्रुप की 9 ग्रुप की 12-12 आत्माएं हैं। 12 गुणे 9 कितने हुए? 108। वो 108 आत्माएं सारी दुनिया के बीज है। जब वो बीज सुधरते हैं तो सारी दुनिया सुधर जाती है, और जब वो बीज बिगड़ते हैं तो सारी दुनिया बिगड़ जाती है। उन बीजों के ऊपर सारी दुनिया के बिगड़ने और सुधरने की जिम्मेवारी है। उनमें भी सबसे मुख्य ग्रुप कौन सा है? सूर्यवंशी ग्रुप। जो सूर्यवंशी ग्रुप है उसके ऊपर तो बहुत ही जिम्मेवारी है, क्योंकि ये उन आत्माओं का ग्रुप है जो सारी दुनिया को बनाने वाले भी हैं उसमें, और सारी दुनिया को बिगाड़ने वाले भी उसमें मौजूद है। जो बनाने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, 8। उनको कहा जाता है अष्टदेव। दक्षिण भारत में उनकी बहुत मान्यता है, पूजा होती है। ऐसे रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला के मणकों की पूजा नहीं होती है, लेकिन वो 8 ऐसे हैं जो सबसे पहले सुधरते हैं। वो हैं ही सुधरे हुए, जन्म जन्मांतर की सुधरी हुई आत्माएं हैं। सिर्फ निमित्त मात्र अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरती है, क्योंकि जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊंचा भी नहीं उठ सकता। आखिरी जन्म में इसलिए नीचे गिरती है कि वो भगवान बाप को पहचान सके। जो पतित नहीं बनेगा
वो पावन नहीं बन सकता। जितना जास्ती से जास्ती पतित बनता है उतना जास्ती से जास्ती पावन भी बनता है। तो कलयुग के अंत में अंतिम जन्म में आकर के वो आत्मा बहुत नीचे गिर जाती है और पहले जन्म में जाकर के सबसे ऊंची उठ जाती है। ऊंची इसलिए उठती है कि भगवान बाप का उनको बहुत सहयोग मिलता है। उसके अलावा थोड़ी आत्माएं और भी है उस ग्रुप में जो अष्टदेव के बिल्कुल विपरीत हैं। नष्टदेव क्या दुनिया का उद्धार करने के बजाय क्या उनका काम है? दुनिया को एकदम गड्ढे में ले जाना। जैसे शिव बाबा के पास है दो बच्चे विशेष हैं, एक ब्रह्मा और दूसरा शंकर। ब्रह्मा का पार्ट क्या है? स्थापना का। और शंकर का पार्ट क्या है? विनाश का। किसका विनाश कराता है? किसको गड्ढे में ले जाता है? असुरों को या देवताओं को? असुरों को गड्ढे में ले जाता है। क्योंकि दुनिया का जो पतन है वो मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती, पूरा पतन नहीं कर सकती, अति नहीं कर सकती। अति करना वो सबके बस की बात नहीं है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर के सब धर्मों का विनाश नहीं कराते कि सब धर्मों का विनाश करा दें फिर अपने धर्म की स्थापना करें। वो डरते हैं कि सबका अगर हम मुकाबला करेंगे तो हम ही चूर चूर हो जाएंगे। तो सब धर्मों का संहार और एक सद्धर्म की स्थापना ये सिर्फ एक का ही काम है। उसके भी सहयोगी है, वो सहयोगी आत्माएं उस कार्य में सहयोगी बनती है। ओम शांति।